Good morning, everyone. I am Shanza Hussain. Today, my topic is nomenclature of heterocyclic compounds. It is a first year topic and very important. I have made a chart to remember all the nomenclatures. It will be divided into two videos. First video is this, and the next video will be covered in coming days. So let's start with nomenclature of heterocyclic compounds. Firstly, what are heterocyclic compounds? So heterocyclic compounds, we can see from the first table here. It is one, hydrocarbons are compounds of carbons and hydrogens. They have open chain compounds, and they have cyclic compounds. In cyclic compounds there are homocyclic and heterocyclic compounds. In homocyclic compounds there are aliphatic cyclic and they are aromatic cyclic. Aliphatic cyclic compounds are these: cyclohexane, and aromatic can be benzene. In heterocyclic compounds we have furan and pyridine. We have all the types of compounds like 3-membered ring, 4-membered ring, 5-membered ring. You can see the example as well: 6, 7, 8, 9. All these are examples. I have not written the name because we will try to name them later on. Next, now we have a नॉमेनक्लेचर का मेन मतलब होता है नाम देना। नाम किसको देना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसकी बहुत अच्छी एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब इतने सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हो गए, हम लोग को पता चल गया, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही कंपाउंड्स को अलग अलग नाम से नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता था। इसलिए एक पहले जो है, तुम देखो, नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, इस वजह से उन सबों को नाम देना पड़ा। अब जब नाम देना पड़ा तो पहले हम लोग ट्रिवियल सिस्टम लेते थे जिसमें कि कॉमन नेम दिया जाता था ट्रेडिशनली, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया एंड ऑल, ये सारे जो है कॉमन नेम्स हैं। लेकिन क्या हुआ, अब जो है जो नए कंपाउंड्स डिस्कवर होने लगे, उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं IUPAC सिस्टम। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, ठीक है। तो सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स के इसी सिस्टम से नेम किए जाते हैं। तो होमोसाइक्लिक तो नेम किए ही जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक भी नेम किए जाते हैं। फर्स्टली, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द साइक्लिक रिंग देयर in the cyclic ring there is another atom other than कार्बन एंड हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से फ्यूरॉन में कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन उसके अलावा एक O एटम है। O एटम को हम लोग बोलेंगे हेटेरो एटम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में साइक्लिक रिंग में एक और एटम है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। उनका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ये सीरीज याद रखना, OSNP, ठीक। उसके बाद आपका आता है रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स शॉर्ट में लिख दिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हेटेरो एटम, देन वी नीड टू नो द नंबरिंग, हाउ टू नंबर देम, then we need to know what is locant is as such position, then we should know the prefixes, and most importantly we need tables to be learned. Firstly, व्हाट इज़ हेटेरोएटम? हेटेरोएटम हमारे 5-6 टाइप के, 8 टाइप के हैं। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बोरॉन एंड मरकरी। अब यहाँ पे प्रायोरिटी लिखिए। प्रायोरिटी मतलब कि अगर एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? तो हमेशा ये सीरीज याद रखना, OSNPSBM, ठीक। तो OSSNPSBM ये हमारी प्रायोरिटी है। 1 ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, सल्फर को सेकंड प्रायोरिटी, सेलेनियम को थर्ड, नाइट्रोजन को फोर्थ, फॉस्फोरस को फिफ्थ। एंड इन सब का हाउ वी विल
attach them. We will attach them as prefixes. Prefixes वो होते हैं जो word root के आगे लगते हैं, and suffixes वो होते हैं जो word root के बाद में लगते हैं. तो prefixes लेंगे. prefixes में कौन सा? अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, सल्फर है तो थिया, सेलेनियम है तो सेलेना, नाइट्रोजन है तो एजा, फॉस्फोरस है तो फॉस्फा, सिलिकॉन है तो सीला, बोरॉन है तो बोरा, मर्करी है तो मर्क्यूर. उसके बाद हमारे पास ये तो एक हो गया हेट्रो एटम की बात, जैसे कि फ्यूरॉन आ गया. लेकिन फ्यूरॉन कौन से मेंबर्ड की रिंग है? अब देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है. तो हमारे पास देखो ये टेबल भी बहुत नेसेसरी है. एक 3 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 5 6 7, हमने 9 तक लिखा है. वैसे तो 10 तक लिख सकते हैं टेबल में, बट 9 तक मोस्टली यूज़ होता है. अब 3 मेंबर्ड रिंग होगी, एंड तुमको बताएं ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, यही 3 बहुत ही कॉमन हेट्रो एटम्स हैं. तो हमने जो टेबल बनाया वो विद एन एंड विदाउट एन होने वाला, विदाउट एन हो गया. तो विद एन, विदाउट एन, ये 2 हमारा बनाया. क्योंकि नाइट्रोजन अगर है तो कैसा है नाम, और नाइट्रोजन अगर नहीं है तो क्या है नाम. जैसे कि पिरिडीन है विथ एम है, और ऑक्सीजन है विदाउट एन. सो दोनों के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी हैव अनसैचुरेटेड. पूरा आ नहीं पा रहा था इसलिए मैंने अनसैचुरेट लिख दिया. वैसे अनसैचुरेटेड होगा और सैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. सैचुरेटेड का मतलब है कि कोई सिंगल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है. अनसैचुरेटेड यहाँ विदाउट एन में भी सेम बात है, सैचुरेटेड में भी यही सेम बात है. अब देखो 3 मेंबर्ड रिंग का स्टेम होगा IR. ठीक है, IR स्टेम होगा. अब तुम ये देख लो कि वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है. तो सिंगल बॉन्ड है तो ये और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो INE लग जाएगा, इरीन हो जाएगा. सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट है, इरेन हो जाएगा. अगर सैचुरेटेड है तो इरेन हो जाएगा, और अगर नाइट्रोजन के साथ है तो इरिडीन हो जाएगा. लाइक तुम पहली चीज़ देख लो, पिरिडीन. पिरिडीन में तुम देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है. 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है. इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें पता है कि इसमें नाइट्रोजन है, लेकिन हमारा ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है. ओ नो, मैं डबल बॉन्ड बनाना भूल गई हूँ. देखो अनसैचुरेटेड है तो 6 मेंबर्ड रिंग का इरिडीन हो गया, इरिडीन आ गया. समझ गए? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा. सॉरी स्टूडेंट्स, मतलब पिरिडीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. डबल बॉन्ड नहीं बनाया था मैंने. तो ये रहा आपका पिरिडीन का स्ट्रक्चर. सो सिमिलरली ऐसे ही तुम्हारे और भी स्ट्रक्चर होते हैं. तो हमारा ये 2 हमारी रेफरेंस के लिए ये फ्यूरैन है एंड पिरिडीन है. मैं फ्यूरैन में भी डबल बॉन्ड बनाना भूल गई हूँ. सो हमेशा ये याद रखो, फॉर रेफरेंस हमने फ्यूरान ले लिया. अब देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है. तो ये विदाउट एन वाले में देखेंगे. फिर हमें देखना है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है. तो हमारा ये अनसैचुरेटेड है. अनसैचुरेटेड है तो एन लगेगा. अनसैचुरेटेड है और ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है. देखो ठीक. तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है नेमिंग. एंड फ्यूरॉन में FU अलग चीज़ आ रही है, लेकिन एन तो आपको समझ में ही आ रहा होगा. फ्यूरेन और पिरिडीन ये दोनों कॉमन नेम्स हैं. उसके बाद आपका और जो आया, मतलब इसमें हमारा जो ये नीचे का पार्ट है, मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. सो हमें जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं वो मोस्टली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. नेमिंग देम इज़ डन बाय दिस सिस्टम. सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को इसी तरह नेम किया जाता है. विद द हेल्प ऑफ नेम वी कैन ईजिली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ये IUPAC नेम का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है
कि हम आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर अगर है तो हम आसानी से उसको नेम कर सकते हैं. When doing further studies of the drug structure and IUPAC name are drug structure and IUPAC name are essential for the complete knowledge of the compound. So आगे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. कंपाउंड्स में हमें स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. I will recommend to all my junior students to remember the structure and especially learn this table and this table. Both these tables are very important. Apart from that, यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने हेट्रो एटम, नंबरिंग, लोकेंट एंड OSN पूरा रूल सिस्टम आपको अभी बताया नहीं. आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम्पल्स के साथ बहुत कोशिश करके बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आप नाम दे सकते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी इजी टास्क, दो इट इज़ मेड वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो ये आप पहले ये दोनों टेबल्स याद करिए. आपको ये दो रिंग्स याद रखना है, कैसे ये नेम हुई हैं. एंड ये विद एन एंड विदाउट एन वाली चीज़ याद रखना है. 4-5 टर्म्स हैं वो याद रखना है. हेट्रोएटम, लोकेंट और OSN आपका प्रायोरिटी लिस्ट है. सो अगर इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो आप इजीली नेम कर सकते हैं. एंड अगर कोई कंपाउंड आ गया तो आप इजीली उसका नाम समझ सकते हैं. So best of luck to everyone. Thank you. Bye. See you next time in the next video. Thank you.